हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आपकी तरफ क्या सडन न्यूज़ आ सकती है, क्या हिडन ट्रूथ आपके सामने आ सकता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और थर्ड पार्टी के लिए भी छोटा सा अपडेट देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ ना मैं यहाँ पर, तो स्ट्रांगली महसूस हो रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है उसकी स्ट्रेंथ ही आप हो या आप थे। अगर आप दूर हो गए हो उससे, या उसने दूर किया या आप चले गए हो। ठीक है, या फिर उसको रियलाइज़ हो रहा है दूरियों के दरमियान, ये भी हो सकता है। पर ये रियलाइजेशन का क्या उपयोग, अगर बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हो वो या रही हो, तो क्या यूज़ है उसका। चाहे आप मैरिड हो, फिर रिलेशनशिप में हो, या तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की। ठीक है, उसको पता है आप उसको संभाल सकते हो। जब आपको ज़रूरत है तो वो आपके लिए प्रेजेंट नहीं है कहीं पर भी। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आप दो अलग सिटीज़ में रहते हो या एक ही सिटी में रहते हो, शादी ना हो रखी है। ठीक है, शादी भी हो रखी है और नहीं भी हो रखी है, और फिर भी अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, तब भी आप उससे कह रहे हो कमिटमेंट किया है तो निभाओ, या कमिटमेंट दो, शादी करो। तो वो तो इन सारी चीज़ों में बिलीव ही नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं है, अपने रास्ते ढूंढता रहता है, ढूंढती रहती है भागने के। जब भी आप ऐसी बातें बोलो, जब आपको ज़रूरत है तो वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी कि आज मुझे ज़रूरत है तो कोई भी नहीं है। मतलब मैं सारी ज़रूरतों के लिए, अब कैसा है ना, आप सब कुछ अपने आप से कर लेते हो, पर कभी कभी इंसान को किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। जैसे कि कहीं जाना है, आप जा नहीं पा रहे हो, आपको कुछ हुआ है समझो, तो कोई तो चाहिए ना साथ में। समझो फॉर एग्जांपल आपके लेग में ही कुछ लग गया है, आप चल ही नहीं पा रहे हो, आपके पैर से तो चलना नहीं हो रहा है, कुछ मोच आ गई, कुछ हो गया। आपको नहीं लगता है कि मेरा पार्टनर होता या होती तो वो मेरे साथ आता। अब आपके पास कोई भी हेल्प नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो, कितना हेल्पलेस फील कर सकते हो आप ऐसे वक्त में, जो कि आप इतने स्ट्रांग पर्सन हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो आप। लेकिन ये जो ऐसे हालात आ जाते हैं ना, उस वक्त आपको थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि भगवान ये क्या है। एक तो ऐसे हालात मत लाओ मेरे ऊपर कि मेरे से हो नहीं रहा है और मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो वो भी मौजूद नहीं है वहाँ पर। या तो फिर मेरे लाइफ में कोई अच्छा पर्सन दे दो, या फिर मेरे पर्सन को अकल दे दो। ये सब कुछ आपके दिमाग में आता होगा। हंसने वाली बात नहीं है, गुस्से वाली बात है, पर क्या करें, बार बार गुस्सा करके अपने आप को परेशान भी तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि आप हर तरफ से खुद को संभाल तो ले रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है, और आंखों पर पट्टियाँ बांध कर, अगर अभी तक आप किसी को ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है, किसी पर्सन की बातों को आप अनदेखा कर रहे थे, आपके पार्टनर की बोलो, ठीक है, उसको मतलब लेट गो कर रहे थे, किसी बात को थोड़ा गुस्सा करते थे, फिर बात करने लग जाते थे, तो आपके सामने सच्चाई आ चुकी है उसकी कि वो रियलिटी में अभी भी वैसे ही है, बदले नहीं है, भले ही दिल के अच्छे हो। ठीक है, ना तो उन्होंने किसी को आउट किया है अपने लाइफ से, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो, ना ही उन्होंने कोई स्टेप लिया है आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई, ना उन्होंने कुछ स्टेबल डिसीजन का सोचा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बात, ये जो हिडन ट्रुथ है वो आपके सामने इन दिनों आ सकता है। ठीक है, और आपके सामने जो अभी आप स्टक थे ना, एक सिचुएशन को लेकर, एक थॉट को लेकर, एक रिश्ते को लेकर, तो वहाँ से आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। वो सारे हर्डल्स, वो जो भी कुछ था आपके पैरों को बांध के रख रहा था, वो भी यहाँ से हटता हुआ नज़र आ रहा है, दूर होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और आपको आपके फैमिली का सपोर्ट या आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, पैसे का सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा इन दिनों। ठीक है, देखिए आपके पर्सन जो है वो नर्वस फील कर सकते हैं, उदास फील कर सकते हैं, अकेलापन ज़्यादा महसूस हो सकता है, पर उससे कई ज़्यादा आपको ये चीज़ें फील हो सकती है इन दिनों। ठीक है, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, और वही आपके साथ नहीं है जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी ये बातें। आपके पर्सन कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, या कुछ तो बात है ऐसी छुपा रहे हो वो, है ना, कुछ हिडन ट्रुथ है यहाँ पर। मैंने कहा ना, कुछ तो है जो हाइड किया जा रहा है, वो आपके सामने इन दिनों आ सकता है। ये बात यहाँ पर रहेगी। कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन के पास, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। कितने सवाल पूछ लो उनसे, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। इसीलिए वो फिर एरोगेंटली आपको कोई आंसर कर देते हैं ताकि आपका मुंह बंद हो जाए और बात कहीं और ही चली जाए। वो मेन टॉपिक से हट के फोकस कहीं और चला जाए आपका, और नॉर्मल सी बात को वो क्वारलिंग बोलो, मतलब लड़ाई झगड़े का रूप दे देते हैं। और ब्लेम किस पर डालेंगे, आप, तुमने किया, तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसे हो, इस तरह से। तो ये जो है ना, ये बात करने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपके पर्सन। तो कभी कहना उनसे कि ये सब बिजनेस में लगाए माइंड, यहाँ तो दिल की बातें होती है।
ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लैरिटी कोई नहीं है खुद के पास, खुद क्लियर नहीं है करना क्या है उसको आगे, और आप पर ब्लेम डाल रहा है या रही है जब आपको ज़रूरत है उसकी। उस खास तौर पर देखो, कोई जीएफ बीएफ है, कोई हस्बैंड वाइफ है, तो उनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई नहीं है। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में चीज़ों को, ये भी नज़र आ रहा है। आप भी अपने आप में कुछ बैलेंस करके आगे ले जाना चाहोगे अपने लाइफ को। आप भी नहीं चाहते हो इन सब में फंस के रहना अभी, क्योंकि आपको पता है कि सच बोलना तो सही होता है, और कभी किसी को हम मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम मुझे सच ही बता, तो वो सच ही बताएगा, ज़रूरी नहीं है ना। तो उसके मन पर है हमारा विश्वास तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, या विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि विश्वास बनाने के लिए या किसी का विश्वास जीतने के लिए चाहे जितना टाइम लग जाए, तोड़ने के लिए पल भर भी नहीं लगता है। तो आपके साथ तो वही हुआ है, बार बार उसने विश्वास तोड़ा ही है आपका। तो ये बात भी किसी किसी के लिए हो सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा छोटे मोटे मैसेजेस उसकी तरफ से आ सकते हैं आपको, पर वो वही बात है कि थोड़ा फ्लर्टी टाइप के और बहुत ही कैजुअल मैसेजेस रहेंगे, जो कि आपको बात करने का भी मन नहीं करेगा वो देख के मैसेजेस, उसको रिप्लाई करने का भी मन ना करें, ये हो सकता है। बहुत रोमांटिक होकर बात करना चाहेंगे आपके पर्सन आपसे, रीयूनियन चाहते हैं वो, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है कि पॉजिटिवली कुछ लोगों के बीच में अगर कोई पॉजिटिवली रीयूनियन हो सकता है। कुछ लोगों के बीच में अगर कोई बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तो हो सकता है रीयूनियन हो जाए। उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स भी आपको बोले या बोले आने वाले टाइम में, उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स आपको बोले या फिर आने वाले टाइम में अगर बोलते हैं, तो आप तो टॉलरेट नहीं करोगे अभी, बस बहुत हो गया, ऐसा रहेगा आपका भी। बहुत बार तो को माफ़ किया, बहुत बार आंखों पे पट्टियाँ बांध के डिसीजंस लिए, वो हमारी बेवकूफ़ी थी, हमने नहीं करना था, ऐसे आपके मन में आएगा कि मैंने किया भी तो किसके लिए, जो डिज़र्व ही नहीं करता है या करती है ये सब कुछ। तो आपको कभी कभी खुद पर भी गुस्सा आ सकता है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हो इस वजह से। लेकिन आपके पर्सन इमोशनली न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा है कि सक्सेस की एनर्जी बन रही है। जिनकी शादी हो रखी है ना, तो उनकी तरफ कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। काफ़ी टाइम से आपने कंसीव करने का सोचा और नहीं कर पाए, नहीं हो पा रहा था, तो इन दिनों ये टाइम अच्छा रहेगा, कंसीव कर पाओगे, गुड न्यूज़ रहेगी। और सडनली आपको आपके बिज़नेस के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पर्सन आपकी तरफ आकर सॉरी कहकर शादी की बातें बोलने लगे, शादी को निभाने की बातें बोलने लगे, ये भी सडन न्यूज़ आपके लिए रहेगी, जो गुड न्यूज़ ही रहेगी। सडनली इसमें चेंजेस देखोगे आप अपने पार्टनर में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अभी अपने आप को चुन लिया है पूरी तरीके से। पहले आपने 70% खुद को चुना, फिर 90% खुद को चुना, अब आपने 100% खुद को चुना है यहाँ पर। क्योंकि उसने वर्ड्स ही ऐसे बोले हैं ना कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मतलब सोल लेवल तक हर्ट करने वाले वर्ड्स रहते हैं कुछ। तो ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, जेमिनी एंड वर्गो, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। और हाँ, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई किसी हीलर से मिल सकते हो इन दिनों, पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ये बात भी है। या कहीं अननोन जगह से आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है इन दिनों। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो देखिए, जिनको कंफर्म पता है, नहीं तो इसके बाद का देखिए। लवर्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द मैजिशियन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। तो इनके रिश्ते में तो गड़बड़ हो ही चुकी है, ये तो आपके सामने कार्ड्स है, ठीक है। मतलब ये रिश्ता जो है बैलेंस नहीं बचा है इसमें, ना कोई इमोशनल बैलेंस है, ना कोई रोमांस रहा है, ना कुछ डिसीजन लेना है पर वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो स्टक सी सिचुएशन है, इम्बैलेंस हुआ पड़ा है ये रिलेशनशिप हर तरह से। और इसमें बैलेंस तो शुरुआत से ही नहीं था। ये कोई पर्सन है इसके लाइफ में, ये कोई मतलब सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो सकते हैं ना, तो इस हिसाब से भी देखो। और अगर ऑफलाइन है कोई तो वैसे भी देखो, ऑनलाइन अगर है आपको पता है तो वैसे भी, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ना उनका कोई मन आता है उस रिलेशनशिप में, ना कुछ। मैनिपुलेशन कर करके कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड है तो देखो मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पर, मैनिपुलेट कर करके इन्होंने ये रिश्ता जोड़ा था। अब डिसीजन लेने का टाइम आया तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन तो डिसीजन मांग रहे हैं कि चलो साथ में रहते हैं, ये वो, तो वो नहीं हो रहा है इनसे। और इतना मैनिपुलेटिव दिमाग है ना इनका कि देखो, मतलब दोनों भी टिट फॉर टैट ही है वो, ऐसे बोला जाए तो ठीक रहेगा। और ये थर्ड पार्टी ही इसको सही से आईना दिखा पाएगी या पाएगा, ये भी लग रहा है कहीं कहीं पर,
ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेटली कुछ बोल देते हैं कि जो हर्ट भी होता है और बहुत कुछ तकलीफ भी देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन को ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, क्लियरिटी मांगते हैं, या तो फिर कहीं पर ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी के जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि वहाँ से निकलने का समझ ही नहीं पा रहे थे, या फिर उनको आंखों पे पट्टियाँ बंधी थी जब तक आप उनके साथ थे, तो उनको लगता था थर्ड पार्टी अच्छी है, अच्छा है। अब ऐसा हो गया कि आपने साथ छोड़ दिया, आप दूर हो गए, चलो जाओ अपने रास्ते। तो अब क्या हो गया, इसको समझ में आया कि ये क्या है, मतलब मैं उसने जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी उस रिलेशनशिप में लग रही थी, इसलिए उसको थर्ड पार्टी अच्छी लग रही थी। आपने अपनी एनर्जी खींच ली, वो थर्ड पार्टी की रियलिटी उसके सामने आ गई। और ये सच में ऐसा होता है। ऐसा मेरे पास कुछ लोग आए थे जो हेल्प लेने आते हैं, मतलब क्लाइंट आते हैं, तो वो फीमेल थी, उसको मैंने ये समझाया था कि इसी तरह से होगा। पहले नहीं माना उसने, बाद में जैसे उसने पता नहीं कैसे पर उसने फॉलो करना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया। बाद में बोलती दीदी आपने जैसे बोला था बस वैसा ही हुआ, ये मुझे अच्छे से बात करते हैं, और वो उसका हस्बैंड है, बहुत अच्छे से बात करता है अभी, और जाता भी नहीं है थर्ड पर्सन की तरफ। ये भी मतलब सोचो, ये ताकत होती है, पर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। उसको भी ये 6-7 महीने बाद ही उसको ये इफ़ेक्ट मिला है, पहले तो उसने सुना भी नहीं ना, तो वो भी बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन का भी ऐसा है कि वो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में तो रहते हैं, वहाँ पर भी मैनिपुलेशन चलता ही रहता है। और वो जो थर्ड पार्टी है उसकी चालाकियाँ वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है, आ सकता है, ये बात भी है। आप बर्दाश्त करते थे, आपको समझ कर भी आप अनजान बनते थे, जानकर भी, वो इसलिए क्योंकि आप इमोशनल लव करते थे, और जो लव करता है वो सामने वाले को सुधरने के चांसेस भी देता है, ये बात है। ठीक है, चलो अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए है ये। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, ज़रूरी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अभी एक्शन लेने का टाइम है ही आपके लिए। आने वाले टाइम में देखिए, इस रीडिंग के बाद जो भी फुल मून न्यू मून आएगा, वहाँ पर आपके लिए ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, ये सारे रीडिंग की जो एनर्जी है। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, तो न्यू मून के आसपास या न्यू मून पर पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ रहेगी। फोकस, अपने आप पर फोकस बनाए रखिए, अपनी हेल्थ पर, अपने लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर, है ना, ये सही रहेगा। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, लव लाइफ में भी और ओवरऑल लाइफ में भी, अच्छी बात है ये। इनर पीस का होना बहुत ज़रूरी है। लोग रहते हैं इसलिए है कि आपका इनर पीस डिस्टर्ब करें, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खींचे, उसको ख़राब करें, और इसीलिए रहते हैं। तो आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उनको जगह दे रहे हो अपने लाइफ में ये सब गड़बड़ करने के लिए, कितनी परमिशन दे रहे हो। स्टैंड स्टिल पे रहने दो कुछ चीज़ें, सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, शांत रह जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी करने की। चेंजेस आ रहे हैं, वक्त अपना काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। चेंजेस को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो। जो स्टिलनेस है लाइफ में, जो एक शांति आई है, पीसफुल प्रेजेंस आपके आसपास आपको महसूस होता है एनर्जीज़ का, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो, है ना, उस एनर्जी में रहो। क्योंकि पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना किसी रिश्ते में, ना किसी पर्सन से। दुनिया में कोई भी रिश्ता ले लो, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। पीस ऑफ माइंड जब मिलता है वो अपने ही अंदर से आता है, जब हम सबको एक लेवल तक ही रखते हैं अपने लाइफ में, और सबसे पहले हम खुद को चुनते हैं। हम सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री है, हम ज़्यादा खो नहीं रहे उसमें। तो वो चीज़ करनी है, एक ही वक्त में डिटैच भी रहो, अटैच भी रहो। ठीक है, अभी आपको ऐसा फील होगा कि अचानक से बहुत बड़ी नींद से जागे हो आप, मतलब एक बहुत बड़े वहम से बाहर आए हो, पर ये ऐसा रहेगा, ये एनर्जीज ऐसी ही चलती है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कौन कितना ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, किस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप अपनी सही पावर को रिमेंबर करोगे इन दिनों, और करना भी है, आपने अपनी वैल्यू को समझना है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के लिए नहीं आए हो, आपका पर्पस कुछ और है, अपने लिए आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, पर्सनल। ठीक है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, बेहतर रहेगा वो आपके लिए। चलो, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं, सॉन्ग है, तो चलो देखते हैं। सॉन्ग है यहाँ पर, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो। ओके, एंड जो भी है मेरा सब तुम्हारा है। आपके पर्सन की ओर से आपके लिए मैसेज। यहाँ पर एक रून की एनर्जी आई है, सेफ्टी एंड चेंजेस। ठीक है, थोड़ी सांस की एनर्जी है वो, सेफ्टी एंड चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप अपने लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी समझ में आ रही है, किस में है, सेफ कहाँ रहना है, मेंटली अपने इमोशंस को ज़ाया नहीं करना है, अपने पीस ऑफ माइंड को ख़राब नहीं करना है, वो आपकी सेफ्टी है। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ये आपके पर्सन की ख्वाब है, ख्वाहिश है। ठीक है,
सॉन्ग ऐसे ना मुझे तुम देखो। ओके, वेरी नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।